हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है आप सभी का। तो आज अगेन हम छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा आपको पता है कि कल इसका डेट बढ़ चुका है, तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत सवालों का जवाब दिया था और बताया था नर्सिंग काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में, और कुछ लोगों का कमेंट फिर से आया है, उसके बारे में जानेंगे। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि काउंसलिंग शुरुआत हो चुकी है, उन्हें आप ज़रूर बता दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें अच्छे से पता हो जाए कि काउंसलिंग जो है शुरू हो चुका है। सभी लोग काउंसलिंग करा लीजिए, और रजिस्ट्रेशन केवल एक ही बार होना है, तो इसलिए सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। आगे की प्रोसेस आपको जैसे मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद अलॉटमेंट लिस्ट बनेगा। दोबारा काउंसलिंग नहीं कराना रहता है, एक बार बस रजिस्ट्रेशन होता है, एक बार पंजीयन होता है, जिसमें जनरल और ओबीसी के लिए 1000 रुपये का शुल्क लगता है, और ST SC बाकी के लिए आपका जो है 500 रुपये का शुल्क लगता है। तो इसके बारे में जानते हैं कि कई लोग कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, बहुत ही कम सेलेक्ट किए हैं, मतलब केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, या फिर कोई एक केवल सेलेक्ट किया है, या फिर केवल प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट किए हैं। तो आपको जैसे नए काउंसलिंग करा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें अभी जानना चाहिए। जैसे कि आप कल तक लास्ट है इसका, तो आज सभी लोग काउंसलिंग करा लीजिए जो नहीं करवाए होंगे। काउंसलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, अभी अगर काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो सभी लोग पहले कॉलेज के बारे में जान लीजिए। ये कितने कॉलेज हैं। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज भर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में जानिए कि आखिर कितना सीट है टोटल। BSc नर्सिंग कर रहे हैं चाहे MSc नर्सिंग कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितना सीट है उसको जानना ज़रूरी है। उसके लिए आपको सिंपल यहाँ पर गूगल में जाना है और सर्च करना है स्टडी है। जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि स्टडी है, आपका यहाँ वेबसाइट दिखा रहा है, इसके ऊपर आपको चले जाना है। स्टडी है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसी पर से मोबाइल में गूगल में सर्च करना है स्टडी है, ठीक है, स्टडी है करना है। इसके बाद आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज के प्राइवेट कॉलेजों की संख्या, और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजों की संख्या। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए नर्सिंग कॉलेज में फ़ीस कितना होता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में क्या फ़ीस लगता है, और कई लोग पूछना चाह रहे थे क्या हम एडमिशन कराते हैं तो तुरंत पैसा देना रहता है, या फिर हमें किस्त में करके थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, या फिर एक ही बार दिया जाता है, तो उसका क्या प्रोसेस है, इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर जाएंगे और एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तब यहाँ पर आप छत्तीसगढ़ के नर्सिंग के बारे में पूरा जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगा। शुल्क के बारे में, नर्सिंग काउंसलिंग जो भी अपडेट है इसके यहाँ पर जानने को मिलेगा। काउंसलिंग कैसे कराना है इसके बारे में यहाँ पर जानने को मिलेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो लोग नए होंगे ज़रूर इससे देखिए, यहाँ पर नियम को जानने का प्रयास कीजिए, कॉलेज के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ पर जैसे मैं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए नर्सिंग के बारे में जो भी जानकारी होता है मैं यहाँ पर प्रोवाइड किया हूँ, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पर नर्सिंग कॉलेज के लाभ क्या है, मतलब बेनिफिट ऑफ नर्सिंग कॉलेज क्या है, ठीक है, इसमें शुल्क क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज लेने के बेनिफिट कई लोग जानना चाहते हैं क्या क्या फ़ायदा होता है, और इसके साथ ही जानना चाहते हैं कि प्राइवेट कॉलेज करने के फ़ायदे क्या होते हैं। हालांकि प्राइवेट गवर्नमेंट में डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ फीस और कुछ क्वालिटीज़ जो डिफरेंट है उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर स्टडी है वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको टाइप दिया है गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है, यहाँ पर 8 गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पर सीट को इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कितना सीट है, इतना सीट है नर्सिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे जाएंगे, आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर देखेंगे जो ही सरकारी कॉलेज है उसके इम्पोर्टेंस बताया गया है। नर्सिंग कॉलेज क्या है इसके बारे में छोटी मोटी जानकारी जो आपको नए लगते होंगे उसको जानना ज़रूरी है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे इंपॉर्टेंस लिखे में गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट आपको दिखेगा। यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दिखाई देगा, जहाँ से आप सभी कॉलेज में एक कॉलेज में कितने MSc नर्सिंग BSc नर्सिंग का सीट है इसके बारे में जान सकते हैं। बाकी यहाँ पर चयन प्रक्रिया दिया है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो समझ में आ गए यहाँ पर बात। आप लोग इस प्रकार से यहाँ से देख लीजिएगा, सभी लोग गूगल में सर्च कीजिएगा स्टडी है वेबसाइट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप अगेन, यहाँ पर देखिए नर्सिंग 2024 यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। या इसका डेट को वृद्धि कर दिया गया है, मतलब कल इसका लास्ट है, कल 5 बजे तक आपका जो है काउंसलिंग चलेगा। तो आज सभी लोग काउंसलिंग कराइए, कल तक कराइए।
फीस पेमेंट में अगर डिले हो रहा है, फिर से हो रहा है, तो आप लोग फीस जब पेमेंट करते हैं तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। जैसे फीस करने के बाद जैसे नहीं लेता है तो उसको रिलोड कर देते हैं हम, तो रिफ्रेश या रिलोड नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है, तब जाके सामने में 2-3 सेकंड में आपका ओपन होगा और उसके बाद आप पेमेंट कीजिएगा। यूपीआई से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, जो भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक कमेंट आया है, उसके बारे में जानते हैं। सर मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन मुझे अब एक प्राइवेट कॉलेज को हटाना है, और तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, प्लीज़ हेल्प मी। अगर आपको एडिट करना है, किसी प्रकार का एडिट करना है, तो उसके लिए अलग से आपको शुल्क देना होगा, क्योंकि देखिए यह एक बार लॉक हो जाता है, उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, एडिट करेंगे तो एडिट शुल्क लगेगा, फिर दोबारा आप क्यों देंगे। और आगे देखिए इस प्रकार से अगर आप दोबारा करना चाहते हैं एक कॉलेज के लिए तो आपको शुल्क लगेगा। देखिए जब भी कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइवेट सेलेक्ट कीजिए, गवर्नमेंट, दोनों को सेलेक्ट कीजिए। कई लोग सोचते हैं कि मैं केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करूंगा तो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिलेगा, ऐसा नहीं है, होता है। मैं बताया हूँ बार बार सभी को कि कई लोग सोच रहे हैं कि मेरे को बस गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कर दीजिए सर, मेरे को बस उतना ही चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, आपका काउंसलिंग भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फीस भी दोगे, 500 रुपये, 1000 रुपये दोगे, और प्लस में कॉलेज में भी नहीं मिलेगा। दिक्कत है, इतने सालों से मेहनत की, आप लोग तैयारी किए, एग्ज़ाम दिए। आप देखिए कॉलेज आप डालिए, गवर्नमेंट डालिए और प्राइवेट दोनों डालिए, अपने सुटेबल अकॉर्डिंग, आपके रैंक, कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा ही, जो भी मिलना रहेगा। गवर्नमेंट या प्राइवेट आप सेलेक्ट करने से ऊपर नहीं डिपेंड करता है। अगर आप मान लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करते हो पूरा और आपका रैंक अगर सुटेबल नहीं है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो फिर आपको कॉलेज अलॉट ही नहीं होगा ना, अलॉट नहीं होगा कॉलेज। फिर आप कॉलेज का नाम ही नहीं डाले हो तो कौन सा कॉलेज में अलॉट होगा, बताओ वहाँ पर। इसलिए कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, फिर लास्ट में दिक्कत होगा, फिर लास्ट में आप मॉपअप राउंड में ही एडिट कर सकते हैं। तो सभी लोग ध्यान दीजिए। जो लोग नए हैं, नई बार पहली बार काउंसलिंग करा रहे हैं, तो देखिए आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, पूरा सेलेक्ट कीजिए जो आपको सुटेबल है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सभी को सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जाना है कॉलेज में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। आप आगे एडमिशन नहीं भी ले सकते हैं। अगर मान लेते हैं प्राइवेट मिल गया तो आपको एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप रोक सकते हैं सेकेंड राउंड के लिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि मैं नियम का कोड सब बता दिया हूँ पहले ही। तो कई लोग ऐसा मत सोचना कि केवल हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट करना है या फिर हमें केवल प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करना है, ऐसा नहीं। अगर दोनों ऑप्शन आ रहा है तो दोनों को सेलेक्ट करें आप लोग। आगे यहाँ पर कमेंट आया है, सर अगर काउंसलिंग में नाम आ गया है तुरंत फीस भी लेकर जाएंगे एडमिशन के लिए या डॉक्यूमेंट के साथ। तो देखिए इनको पहले मैं क्लियर कर दूं कि सबसे देखिए तुरंत आपका एडमिशन नहीं होगा, सबसे पहले आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा। कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करना है और अपनी दस्तावेज को लेके जाना है। अगर आप ये दस्तावेज, अगर डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार कमी होता है तो आप वहीं पर रिजेक्ट हो जाएंगे, आप आगे के काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। तो सबसे पहली बात, ये सभी डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए और उसके बाद अलॉटमेंट लेटर, उसके बाद प्रवेश, जैसे प्रवेशनी डाउनलोड होगा वहाँ पर आपको फीस डिटेल दिया जाएगा। तो देखिए कई लोग कॉलेज जो है प्राइवेट कॉलेज है उसमें आपको डायरेक्ट पूरा फीस नहीं देना रहता है, उसमें किस्त में बट जाता है, फीस अपने अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग होता है। तो मैं बता दूं, अगर फीस के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ पर देखो फिर से आपको जो है स्टडी है वेबसाइट पर चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टडी है गूगल में सर्च करना है और इसमें जाना है और नीचे शुल्क वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज के फीस के बारे में तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है, इतना आपको कॉलेज के डिफरेंस है यहाँ पर दिया हुआ है। कॉलेज फीस, प्राइवेट का, नर्सिंग क्या है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसके अनुसार सैलरी भी आपको मिलता है अगर आपको कुछ जॉब लगता है तो। इसके बारे में जानना चाहते हो तो आपको जो है गूगल में विकी स्टडी वेबसाइट है, यहाँ पर सर्च करेंगे आप, ये देखिए ये विकी स्टडी, यहाँ पर जाके आप इसके जॉब के बारे में जान सकते हैं। जैसे नर्सिंग किए हैं, नर्सिंग के बारे बाद आपको कौन कौन सा जॉब करना रहता है तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। तो अभी आप इसको मत देखिए, इसको अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, टाइम है मिले तो आपको। अदरवाइज आप यहाँ पर कॉलेज का भी जो काउंसलिंग करा रहे हैं नए लोग, वो फीस के बारे में पहले यहाँ से देख लीजिए। तो एक ही बार फीस नहीं देना रहता है आपको, वहाँ पर किस्त आपके आय के प्रमाण पत्र के अकॉर्डिंग, आपके सिचुएशन के ऊपर जो है वो मतलब किस्त को बांट देते हैं।
छोटा अमाउंट में भी दे देते हैं। 6 मंथ, एनुअल, हाफ ईयरली, इस प्रकार से बटा हुआ रहता है। आगे देखिए यहाँ पर कमेंट आया है, ये जानना चाह रहे हैं कि सर कॉलेज चॉइस करने के बाद सबमिट करना ज़रूरी है, जैसे इनका सबमिट करना ज़रूरी है या अपने आप हो जाएगा लास्ट डे पे, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो देखिए, अगर आप कॉलेज वाले सेलेक्ट कर लिए हैं, सभी चीज़ें पेमेंट कर दिए हैं, बस लॉक नहीं किए हैं, लास्ट में सबमिट नहीं किए हैं, तो लास्ट डेट पर अपने आप आपका जो है सबमिट हो जाएगा। ये जो फर्स्ट वीडियो था मैं उसमें आपको बताया था जिसमें नोटिफिकेशन आया है, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ आपकी ट्रस्ट के लिए, आपकी क्लैरिफाई के लिए मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार उस वीडियो को। यदि आप आवेदन पूर्ण करने के बाद लॉक या सबमिट भी कर चुके हैं तथा ऑनलाइन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, परिवर्तन है तो आपको जो है एडिट शुल्क लगेगा, यहाँ पर 1000 रुपये लगेगा। जमा कर ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन आज कल ख़त्म होने वाला है तो आज आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन में कल तक 5 बजे तक कर सकते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। आवेदन में एडिट ऑप्शन का लाभ लेने पर भी आपके द्वारा दिए गए ईमेल और मोबाइल का जो है अपरिवर्तनीय है, मतलब आपको चेंज नहीं होगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आप एडिट कर सकते हैं, कॉलेज भी एडिट कर सकते हैं, सब चीज़ एडिट कर सकते हैं, ईमेल और मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर सकते। बाकी आपका शुल्क लगेगा 1000 रुपये, ठीक है। जैसा मैंने नियम में बताया था कि आप सभी को इस वाला वीडियो में बताया था कि देखिए, यदि विकल्प के चयन करने के पश्चात यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी अपनी वरीयता क्रम को लॉक करना होगा, जिसके आधार पर ही आवंटन का कार्रवाई की जाएगा, मतलब आपको कॉलेज मिलेगा। लॉक नहीं करने की स्थिति में पंजीयन मतलब काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन है उसकी अंतिम तिथि में स्वमेव लॉक हो जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ें बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका जवाब मिल गया कि ये बोलना चाह रहे हैं कि सर जो कॉलेज चॉइस के बाद सबमिट करना जरूरी है या फिर अपने आप अंतिम डेट पर हो जाएगा। तो अंतिम डेट पर अपने आप हो जाएगा अगर नहीं करते हैं तो। यहाँ पर देखिए अंतिम तिथि पर स्वयं क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। इस नियम में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर दिया है अभ्यर्थी पूर्व में चयन किए गए विकल्पों को निर्धारित समय के भीतर, मतलब जो समय है असीमित समय के लिए एडिट शुल्क के साथ अनलॉक कर परिवर्तित कर सकेंगे। मतलब कहने का जैसे कोई भी चीज़ आप कोई एक कॉलेज ही सेलेक्ट किया है तो आपको पैसा लगेगा, पहले 1000 शुल्क देगा, उसके बाद अपने प्रोफाइल डैशबोर्ड को आप अनलॉक कीजिए और अपना जो भी एडिट करना है आप वहाँ पर एडिट करके फिर से लॉक कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग एडिट कर सकते हैं। कई लोग गलती किए हैं, कई लोगों का नाम रजिस्ट्रेशन नंबर इधर उधर गलती हो गया है, तो आप इस प्रक्रिया के माध्यम से आप पुनः शुल्क देकर ही आप आवेदन करेंगे, क्योंकि गलती किए हो तो उसके पेनाल्टी के रूप में शुल्क तो लगेगा ना। तो 1000 का शुल्क पहले ही यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रोसेस है इसका। यहाँ पर कमेंट आया सर मुझे रायपुर कॉलेज चाहिए, यहाँ पर 358 रैंक है इनका, तो बहुत ही अच्छा रैंक है, ओबीसी कैटेगरी से आरक्षित हैं और इनको डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और ये जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलेज, सभी कॉलेज को आप सेलेक्ट कीजिएगा, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज सभी का आपको, हालांकि रायपुर का कॉलेज चाहिए तो रायपुर कॉलेज आप पहले नंबर पर रखिएगा, बाकी सभी गवर्नमेंट कॉलेज जैसे रायपुर में हैं जितने भी हैं उसको आप नीचे रखिएगा। गवर्नमेंट कॉलेज हो सके तो 1-2 आप प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है काउंसलिंग कराइएगा, आपको डेफिनेटली कॉलेज मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अपग्रेड कर लीजिएगा, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में अपग्रेड करेंगे तो सेकेंड में आपको जो है पहले जानना है कि जो वहाँ का जो कॉलेज चुनना चाह रहे हैं वहाँ की रैंक जो है कितना है, कैटेगरी रैंक क्या है, ओबीसी का, नॉन क्रीमिलियर का, आपके जैसा। अगर वहाँ पर सीट आपका जैसे 60-70 इस प्रकार से अगर होता है, सीट बचता है, तो वहाँ पर जैसे 358 रैंक है आपका ना, तो उसके आधार पर आपको अगर वहाँ सीट बचता है, अगर उस कैटेगरी में आप आते हैं, जैसे कैटेगरी रैंक में आते हैं, तो आपको डेफिनेटली जो कॉलेज सोचे हैं वही मिलेगा। तो समझ रहे, इसके लिए आपको काउंसलिंग कराने में सभी कॉलेज को सेलेक्ट कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करना है आपको, बाद में अपग्रेड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एडमिशन लेने के बाद भी चेंज कर सकते हो, आप कभी भी चेंज कर सकते हो, 1 साल पढ़ने के बाद भी चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो एडमिशन एटलीस्ट ले लो आप लोग, ठीक है, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। तो एक जन का फिर से कमेंट आया है कि देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो रिलेटिव थे अंकल, उनको एक ही कॉलेज सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, एक ही कॉलेज सेलेक्ट किए हैं और जिस कारण ये घबरा रहे हैं। तो देखिए एक कॉलेज सेलेक्ट किए हैं तो आपको घबराना मतलब स्वाभाविक है, क्योंकि एक ही कॉलेज सेलेक्ट किए हो, कुछ कह नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं। हालांकि रैंक अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, रैंक आपका बहुत ही बेहतरीन, अगर मान लेते हैं रैंक आपका जो है 100 के अंडर है, ठीक है, रैंक बहुत अच्छा है, 100 to 100 के अंडर है, लेकिन आप एक ही कॉलेज सेलेक्ट किए हो
तो घबराना तो पड़ेगा ही आपको, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप उसको एडिट करवाइए। देखिए ये टाइम बार बार नहीं मिलता है आपको। 1000 और 500 के लिए सोचोगे कि एक बार काउंसलिंग करा रहे हो तो उस कॉलेज को सेलेक्ट करो आप लोग, ठीक है। एटलीस्ट ये रहेगा कि हाँ मुझे ये कॉलेज मिला है, ये मिला था, मुझे अलॉटमेंट हुआ था, इस प्रकार से मेरा नाम आया था। तो आप एक ही कॉलेज क्यों सेलेक्ट किए हो, आप और कॉलेज सेलेक्ट करो, गवर्नमेंट कॉलेज पूरा सेलेक्ट करो मिल रहा है तो, और प्राइवेट कॉलेज करे पूरा करो, ठीक है। इस प्रकार से जो अच्छा कॉलेज है उसको चयन करो। बाकी अगर एडमिशन नहीं लेना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। आखिर आप ऐसे भी पैसा दे रहे हो और वैसे भी मतलब दे ही रहे हो, 1000 रुपये 500 रुपये पैसा दे ही रहे हो, तो काउंसलिंग कराने में कॉलेज चुनने में क्या दिक्कत है, ठीक है। ये तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि ये बड़ी गलती हो रहा है आप सबसे, यह गलती है। आखिर शुल्क तो दे ही रहे हो आप लोग 1000-500, तो कॉलेज क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो। कॉलेज को सेलेक्ट करो सभी लोग, ठीक है। और अगर जो नहीं किए हैं, एक ही कॉलेज के लिए किए हैं, 1-2 कॉलेज किए हैं, तो फिर कुछ नहीं कह सकते। उन लोग को दोबारा आपको एडिट करना पड़ेगा, 1000 रुपये शुल्क दे के दोबारा एडिट करवा के फिर से आप कॉलेज सेलेक्ट करवाओ। और अगर आपको आराम से रहना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही कॉलेज डाल दो, फिर आपका नाम आएगा, ये नहीं आएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कह ही नहीं सकते। अब एक ही कॉलेज डाले हो तो जो गलती किए हैं गलती सुधार लीजिए सभी लोग, एडिट कर लीजिए। 15 तक लास्ट डेट है, मतलब कल तक है, तो सभी लोग एडिट कर लीजिए। देखिए आपको जो है आय प्रमाण पत्र बना के रखना है सभी चीज़ें, और आप तो आए तो 1-2 दिन बन जाता है जी, आप चॉइस सेंटर जाएंगे तुरंत बना देता है। इतना देर लेट क्यों लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अभी आप बना के रखिए सभी लोग, अलॉटमेंट लेटर आने तक आप लोग सभी लोग दस्तावेज को कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि अगर एक में भी आप छूट गए तो आप सभी में बाहर हो जाएंगे। कागजात होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कमेंट आया है कि 1000 समथिंग रैंक है उनका, ठीक है, और उन्होंने प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट किया ही नहीं है, बस गवर्नमेंट कॉलेज को ही सेलेक्ट किया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना रहेगा तो मिल ही जाएगा आपके रैंक के अनुसार, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए या नहीं कीजिए। अगर आप नहीं किए हैं तो देखिए, अगर आपको केवल गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना है, बस गवर्नमेंट कॉलेज, आपको लगता है कि मैं करूँगी तो केवल गवर्नमेंट कॉलेज करूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँगी, मतलब प्राइवेट कॉलेज में देखूँगी नहीं, जाऊँगी नहीं, तो फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज ही सेलेक्ट कीजिए, मिल रहा है तो उसमें आएगा तो भी ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। इस प्रकार से अगर आप सोच रख रहे हैं तो आपको कुछ कह नहीं सकते, आप भी केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए। इतना बात समझ गए आप लोग, मतलब कहने का अर्थ कि आप गवर्नमेंट कॉलेज में ही जाना चाहते हैं, इसके अलावा आप प्राइवेट कॉलेज को नहीं देखना चाहते हैं, तो आप केवल गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करके रखिए, ठीक है। और इसी के बाद, और अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे तो देखिए, आप जब भी काउंसलिंग करा रहे हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए और प्लस में प्राइवेट कॉलेज भी सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि काउंसलिंग एक बार करा रहे हैं आप लोग, फीस भी दे रहे हैं आप लोग एक बार, फिर दोबारा फीस क्यों दोगे, एक ही बार फीस दे रहे हो, आखिर फीस तो लग ही रहा है ना जितना लगना है, तो आप कॉलेज क्यों नहीं सेलेक्ट कर रहे हो। क्या आपको डर है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर देंगे तो मेरे को प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपका जो रैंक है, आपके जिससे कैटेगरी रैंक है, उसके आधार पर ही आपको कॉलेज दिया जाएगा, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट करें या ना करें, सीधा बात। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। देखिए एक जन का कमेंट आया है कि तमेश्वरी हैं, इन्होंने काउंसलिंग में सिर्फ एक ही कॉलेज सेलेक्ट किया है, गवर्नमेंट कॉलेज, रैंक इनका 649 है, ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये गलती किए हैं और इनको सुधारना ही पड़ेगा। नहीं सुधारेंगे तो इनका छूट सकता है, क्योंकि रैंक भी इनका 600 आसपास है। तो गवर्नमेंट कॉलेज एक ही सेलेक्ट किए हैं, आप खुद सोचिए कि एक कॉलेज ही क्यों सेलेक्ट किए हैं आप, गवर्नमेंट कॉलेज पूरा को सेलेक्ट करना चाहिए था ना। हाँ, तो इनको मैं ये बोलना चाह रहे हैं कि क्या करूँ प्लीज़ बताएं। तो देखिए आपको पहले तो एडिट करवाना पड़ेगा। अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं, आपका रैंक भी अच्छा खासा ठीक है, 1000 के अंदर है, तो आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो सभी कॉलेज का नाम डालिए आप लोग। तो यहाँ पर मैं बता दूं इनको कि आपको जो है सबसे पहले एडिट करवाना है, कॉलेज सभी को डालिए, गवर्नमेंट कॉलेज का और प्राइवेट कॉलेज को डालिए सभी लोग, ठीक है, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों डालिए जब आप ओपन करवा रहे हैं। तो इस प्रकार सारी जानकारी थी आप सबके लिए। तो यहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा सभी नर्सिंग काउंसलिंग के प्रोसेस क्या होते हैं, कॉलेज क्या होते हैं, फीस क्या होती है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, सभी को देख लो यहाँ पर आकर, ठीक है। स्टडी है .in वेबसाइट है, सर्च करो और यहाँ के देख लो सभी लोग। आगे मैं पिछले ईयर का कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि जो पिछले बार का मेरिट लिस्ट बना था और इस बार का मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो वो क्या क्या डिफरेंट रहेगा, कितना रैंक पर, कितना नंबर पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। यह अनुमानित वीडियो रहेगा ताकि आप कुछ चीज़ें आप भी कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास भी दिमाग है, आप इतने नॉलेज लेकर, इतने पढ़ाई करके आप यहाँ तक पहुँचे हो, आप एग्जाम दिए हो, काउंसलिंग किए हो, तो आपके अंदर इतना समझदारी हो कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले समय में किस प्रकार से मेरिट लिस्ट में बनेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में बात करता हूँ आप सबसे, तब तक के लिए जय हिंद।